हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी जी सीनियर नेता हैं और उनको तकलीफ हो रही है, गलत जगह गलत पार्टी में है। कश्ती चलाने वालों ने जब हार कर दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान हमें मिले, फिर मौज मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया हमने, फिर भी हमारी सरकार ने दिखाया और फिर ये दिखा देंगे सबको। इन हालातों में आता है दरिया पार करने हमें। अभी हमारे विपक्ष के साथी ने कहा कि दलितों के साथ अन्याय हुआ। मैं उनसे कहना चाहता हूं इस सदन में कि दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, जबकि दलितों को आरक्षण देने का पहला काम हमारी एनडीए सरकार ने किया। इस सदन में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजमाता राबड़ी देवी जी अभी नहीं हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं। मैं उन्हें काफी सम्मान करता हूं और बधाई भी देता हूं कि जंगल राज की सरकार में वो मुख्यमंत्री बनी और पहला आरक्षण उनको मिला, फिर अपने पुत्र को आरक्षण देकर राजनीति में लाए। जंगल राज के समय सिर्फ एक ही परिवार एक ही महिला को सशक्तिकरण किया गया। अपने विचार रखने का मौका देने के लिए मैं आदरणीय सभापति महोदय का आभार प्रकट करता हूं। महोदय, वित्तीय वर्ष 25-26 में जो बिहार का बजट बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित है, इसे प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सह वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को ही हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देता हूं। साथ ही अपने पार्टी के सचेतक और अपने एनडीए गठबंधन के मुख्य सचेतक को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने इसके लिए मुझे मौका दिया है। महोदय, इस बजट पर कुछ बोलने से पहले मैं एक शेर के माध्यम से इस सदन को संबोधित करना चाहता हूं कि पहले हमें कैसा बिहार मिला था, पहले के बिहार कैसा था और 2005 के बाद जब हमारी सरकार अस्तित्व में आई तो उस वक्त हमारा सरकार कैसा था। कश्ती चलाने वालों ने जब हार कर दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान हमें मिले, फिर मौज मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया हमने, फिर भी हमारी सरकार ने दिखाया और फिर ये दिखा देंगे सबको। इन हालातों में आता है दरिया पार करने हमें। महोदय, आजादी मिलने के साथ ही राज्यों में लोगों को सशक्त बनाना या गांव के लोगों को उसकी भागीदारी बढ़ाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं में गति लाने और स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे विवादों को आपस में सुलझाने के उद्देश्य से पंचायती राज का गठन किया गया था। महोदय, गांधी जी का उद्देश्य था, गांधी जी की अवधारणा थी पंचायती राज का गठन, और गांधी जी ने कहा था कि अंतिम व्यक्ति को न्याय पहुंचाना है इस देश में तो पंचायती राज को सशक्त करना होगा। और हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के दीनदयाल उपाध्याय ने भी कहा था हमारे यहाँ कि भाई अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने के साथ साथ उसका विकास करना है तो जो है पंचायती राज को सशक्त करना होगा और सिस्टम को मजबूत करना होगा। और हमारी पार्टी ने और एनडीए ने लगातार सिस्टम को मजबूत करने का काम किया है। महोदय, 24 साल एनडीए सरकार के पहले 24 साल तक चुनाव नहीं हुए। 2006, 2011, 2016, 2021 में पंचायत चुनाव कराए गए। 2005 से पहले पंचायती राज के प्रति सरकार की ओर से प्रतिबद्धता का अभाव था। जंगल राज की सरकार में पंचायती राज के प्रति घोर उदासीनता थी। महोदय, बिहार में एनडीए के शासन शुरुआत से पहले एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम हम समझते हैं, हमारे बहुत सारे माननीय सदस्य को मालूम होगा, दामुल। उसमें दिखाया गया था बिहार के कैरेक्टर के बारे में कि किस तरह से यहाँ पंचायती राज और किस तरह से सरकार चलती थी और किस तरह से वोटिंग की प्रक्रिया यहाँ चलती थी। हम उसका खुद भी उदाहरण है। हमारे गांव में वोट देने के लिए जब पहली बार हमने वोट दिया तो उसमें क्या स्थिति झेलनी पड़ी वो हमको याद है। लेकिन चूंकि अब विपक्ष के लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन बात तो बताना ही पड़ेगा सदन में। 2005 में हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी जी सीनियर नेता हैं और उनको तकलीफ हो रही है, गलत जगह गलत पार्टी में है। एक्चुअली मैं उनका बहुत समय वोट देने वालों को कितना परेशान किया जाता था यह दामुल फिल्म में स्पष्ट जो है दिखाया गया है। 2005 में एनडीए के और कांग्रेस के राज में वोट देने वालों को कितना परेशान किया जाता था यह दामुल फिल्म में स्पष्ट जो है दिखाया गया है। 2005 में एनडीए की सरकार बनी और 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम हमारी एनडीए सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और ये सबको ज्ञात है। इसके साथ ही दलितों एवं पिछड़ों के विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी हमने आरक्षण देने का काम किया। अभी हमारे विपक्ष के साथी ने कहा कि दलितों के साथ अन्याय हुआ। मैं उनसे कहना चाहता हूं इस सदन में कि दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, जबकि दलितों को आरक्षण देने का पहला काम हमारी एनडीए सरकार ने किया। उनको एक आंकड़ा देना चाहता हूं, मैं उनको जानकारी देना चाहता हूं। इस सदन में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजमाता राबड़ी देवी जी अभी नहीं हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं। मैं उन्हें काफी सम्मान करता हूं और बधाई भी देता हूं कि जंगल राज की सरकार में वो मुख्यमंत्री बनी और पहला आरक्षण उनको मिला, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू जी चारा घोटाले में जेल जाने के पहले लालू जी ने अपने धर्मपत्नी राबड़ी देवी जी को आरक्षण देकर उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया उनको, फिर अपने पुत्र को आरक्षण देकर राजनीति में लाए।
जंगल राज के समय सिर्फ एक ही परिवार, एक ही महिला को सशक्तिकरण किया गया। तत्कालीन सरकार ने 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में अधिनियमित होने के कई साल बाद पंचायतों का चुनाव नहीं कराया। ये उनके जंगल राज धर्म का एक उदाहरण था। तत्कालीन राज्य सरकार ने पंचायती राज में संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का भी रोक रखा था। महोदय, मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए सरकार के आने के पहले वर्ष 2004-05 में बजट क्या था? बजट था 23,885 करोड़ का, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 3,17,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। महोदय, न केवल बिहार के बजट के आकार में वृद्धि हुई, बल्कि नीतीश सरकार ने राज्य में वित्तीय अनुशासन को भी स्थापित करने का काम किया और सुशासन के साथ सरकार को स्थापित करने का जो काम किया वो पूरे देश में एक उदाहरण है। इस बजट में पंचायती राज विभाग के शीर्ष में 11,302.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें 10,808 करोड़ रुपए राजस्व व्यय और 494 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय होना है। राजद का 2004-05 में आखिरी बजट 23,885 करोड़ का था और हम इस वित्तीय वर्ष में सिर्फ पंचायती राज विभाग पर 11,302 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, जो करीब 50% है। उनके लास्ट बजट का हमारा जो बजट है वो करीब 50% है। ये बहुत जो है एक अहम बात है। महोदय, डीबीटी का भी हमारे माननीय विपक्ष के साथी ने कहा कि पैसे उस वक्त जो है वो कमीशन खोरी और इसकी बात कई बार चर्चाएं में लाए। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने डीबीटी के माध्यम से पंचायत को सशक्त करने का काम किया। डीबीटी के माध्यम से जो लाभार्थियों को जो पैसा देना था वो सीधे उनके खाते में पैसा डाला गया और वो 100% पैसा उनके खाते में पहुंचा, जबकि हमारे पहले की सरकार में ये डीबीटी सिस्टम नहीं था, क्योंकि 85% घोटाला वहां होता था और ये तो उनके शासन के, उनके गठबंधन के नेताओं ने भी कहा था। महोदय, राज्य के विकास के हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिए गए मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ ही आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का संकल्प न्याय के साथ विकास बिहार को सबसे तीव्र गति से विकास करने वाले राज्यों में दूसरे स्थान पर आने में मददगार रही। सरकार ने राजकोषीय संसाधनों के अतिरिक्त केंद्र की सरकार से मिल रहे सहयोग को भी राज्य के विकास के लिए एक सुव्यवस्थित तरीके से उपयोग में लाया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य का बजट आकार 3,16,895.02 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट आकार 2,78,725.72 करोड़ रुपए से बढ़कर से 38,169.30 करोड़ रुपए से अधिक है। महोदय, 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा में पंचायती राज स्थानीय निकायों के लिए 4,012 करोड़ रुपए प्रस्तावित है और 6वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं को 5,082 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। राज्य के प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा चरणबद्ध तौर पर कन्या विवाह मंडप का निर्माण कराया जाएगा, ताकि बहुत ही कम शुल्क पर विवाह भवन एवं विवाह से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राज्य के 8,053 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 1,09,321 वार्डों में प्रति वार्ड 10 सोलर लाइट एवं प्रति पंचायत अतिरिक्त 10 सोलर लाइट के तहत कुल 4,79,061 वार्डों में सोलर लाइट का अधिष्ठापन किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत सभी पंचायतों में कुल 15 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है और अब तक कुल 4.799 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन किया जा चुका है। बैंक सखी के माध्यम से 14,961 करोड़ रुपए का जमा निकासी किया गया है। ये सरकार का ये महिलाओं के लिए एक अच्छी योजना थी और राज्य में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 78.40 लाख से अधिक सदस्यों को बीमा से आच्छादित किया गया है। महोदय, अभी सरकार ने जीविका भवन के बारे में चर्चा की है। जीविका भवन निर्माण कराकर उपलब्ध कराई जाए और प्रस्तावित संकुल संघों के जीविका भवन में महिलाओं के महत्वपूर्ण मुद्दों पर संवाद हेतु जगह की जरूरत होती है, ताकि निर्णय की प्रक्रिया लोकतांत्रिक पहलुओं का स्थान मिल सके। 533 प्रखंडों की 5671 ग्राम पंचायतों में 6659 मैदानों के निर्माण का कार्य आरंभ हो चुका है। यह खेल संस्कृति के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ग्राम पंचायतों में इस तरह की व्यवस्था से पूरा हमारा पंचायत सशक्त हो रहा है, हमारा देश सशक्त हो रहा है और इसके माध्यम से पंचायत के युवा लाभ ले रहे हैं और इससे खेलों एवं राज्य पुलिस और सेना के और अर्धसैनिक बलों में नियुक्ति में ज्यादा सफल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत
2024-25 में अब तक कुल 2094.11 करोड़ रुपए की लागत से 1503.91 किलोमीटर पथ का कार्य पूर्ण कराया गया है और 121 पुलों का निर्माण कराया गया है। महोदय, ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण प्रबंधन कार्यालय को नवंबर 2024 में स्वीकृति दी। इस योजना के अंतर्गत 2024-25 में अब तक कुल 38 पथ के कार्य पूर्ण करते हुए कुल 671 पॉइंट। आपके पास और जो दस्तावेज है, बस एक मिनट सर, एक मिनट सर, बस एक मिनट समाप्त हो जाएगा। बस अंतिम पेज है सर, अंतिम पेज सर, एक मिनट सर। सर 28 मार्च के बदले आज ही विनियोग कर रहे हैं सर, इनको कर लेने दिए। सर एक मिनट सर, बस एक अंतिम पेज है सर। वर्ष 2024-25 में अब तक 3.89 करोड़ पौधों का रोपण एक पेड़ मां के नाम तथा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किया गया। इससे पंचायतों में सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी को बल मिलेगा। महोदय, बिहार का कार्यवाही का अंग बन जाएगा, कार्यवाही का अंग बन जाएगा। बस अंतिम लाइन है महोदय। बिहार गांवों का राज्य है, अभी भी हमारी आबादी 88% गांव में ही रहती है। बजट का अधिकांश हिस्सा खुशहाली, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और रोजगार को समर्पित है। इस बजट से विकसित बिहार का निर्माण होगा, जिससे विकसित भारत का सपना पूर्ण होगा और निश्चित रूप से हमारा भारत 2047 में एक विकसित भारत बनेगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस बजट से राज्य की पंचायतें अपने लोगों के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय योजना बेहतर तरीके से तैयार कर सकेगी। सरकार के द्वारा इस बजट से 2005 के पहले सत्ता में रहे लोगों को यह आश्वासन मिल रहा है कि तुम सोच रहे हो बस बादलों की उड़ान तक, अब मेरी निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन का कीमती समय मुझे प्रदान करने के लिए एक बार पुनः आसन के प्रति आभार प्रकट करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एवं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के साथ अपने पार्टी के तमाम वरीय नेताओं को और सचेतक और मुख्य सचेतक अपने जितने भी लोग हैं सबको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया। सबको मेरा प्रणाम।